बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा और जो हमारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जो मैं आपको बता रहा था 2 दिन के बाद वो फ़ैसला सामने आया है, महफूज फ़ैसला किया गया था। जो बात मैंने आपको बताई थी फ़ैसले में भी वही बात आई है, और किसी एक रिपोर्टर ने भी मेरे साथ इस बात पर वो बज़िद थे और वो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है, जो अपील है ममनुआ फंडिंग की इस फ़ैसले में, वो अपील समात के लिए मंजूर नहीं हुई, बल्कि अपील काबिल समात है या नहीं है इस पर नोटिस किया। और मैं कहता था कि अपील काबिल समात हुई है तभी नोटिस हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आ गया है, जो वाकई इलेक्शन कमीशन के लिए एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील को समात के लिए मंजूर करके दूसरे फरीक से जवाब तलब किया है अदालत ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ मेंबर थे नेशनल असम्बली के, उनको डिसीट किया था और उस पर ज़िमनी इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया गया था। जो मौजूदा हमारा इलेक्शन कमीशन है, अदालत ने उस इलेक्शन कमीशन पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ हम बात करेंगे कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को, फवाद चौधरी और असद उमर को तलब कर लिया है सिकंदर सुल्तान राजा की तौहीन में इलेक्शन कमीशन ने, और बड़ा दिलचस्प मामला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक जवाब दिया था, रिटन रिप्लाई दिया था इलेक्शन कमीशन को, और अनवर मंसूर ख़ान साहब जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये जवाब लिख के दिया था FIA को कि आप आइन और कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इमरान खान आपको पाबंद नहीं है बताने का, अगर आपने 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने FIA ने अब क्या कहा? FIA ने इमरान खान के इल्ज़ामात को और जवाब को मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी करने जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ये कहती है FIA नोटिस क्यों भेजता है, FIA जाके डायरेक्ट इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ़्तार कर लेता। अच्छा, एक और बात मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो खातून है और कहती हैं कि शहबाज गिल का पर कहाँ तशद्दुद हुआ है, हमें पता नहीं है, हमें दिखाएं। तो वो मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है या जो वज़ारत इत्तलात है, कम अज़ कम उनको वो तस्वीर ज़रूर दिखानी चाहिए जो इस तरह का तशद्दुद हुआ है और जो देखना चाहती हैं। दूसरी तरफ वो कहती हैं कि FIA गिरफ़्तार क्यों नहीं करता इमरान खान को, इतना आसान काम होता। FIA आपका है ना, वो कोई इमरान खान का तो नहीं है, तो आप वफाकी हुकूमत हैं, तो कहें ना FIA को कितनी मजाल है तो चलें इमरान खान को गिरफ़्तार करें। तो आप ख्वाहिश बयान करती हैं कि FIA गिरफ़्तार क्यों नहीं करता, खाली नोटिस क्यों करता है। FIA ने अब ये कहा है हम 3 नोटिस भेजेंगे। ये कोई अल्लाह माफ़ करे जैसे तलाक के लिए 3 नोटिस होते हैं, FIA ने कहा है हम 3 नोटिस भेजेंगे। पहला नोटिस हमने भेजा, इमरान खान ने मुस्तरद करके उसका जवाब लिख दिया कि आपकी औकात नहीं है कि इमरान खान को आप नोटिस भेजें। दूसरा नोटिस FIA ने कहा कि हम दोबारा भेजेंगे। FIA ने कहा कि हम 3 नोटिस भेजेंगे, उसके बाद हम वारंट जारी करेंगे। और इस हवाले से मेरी तो ये राय है कि अनवर मंसूर ख़ान साहब को जो इसको चैलेंज करना चाहिए दोबारा अगर नोटिस आते हैं। तो उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई को रोक दिया गया, और ये ममनुआ फंडिंग केस में भी अदालत ने ये बात की थी और अदालत ने ये कहा था कि FIA कैसे कार्रवाई कर सकता है, क्या FIA अब 302 भी FIA सुनने बैठ जाएगा। तो ये तो नहीं है कि हर मामला FIA ही करेगा। तो ये बात इमरान खान को, जो हमारे अनवर मंसूर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो उसको चैलेंज करें और इमरान खान के हद तक जो नोटिस हैं इनको सस्पेंड करवाएं, कार्रवाई को रोका जाए ताकि इनको मौका ना मिले। और कोई भी, इमरान खान ने ये कहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि ये तो रिपोर्ट है, ये तो आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला है ही नहीं, ये तो एक सिंपल रिपोर्ट है और उसकी बुनियाद पर आपको शो काज जारी हुआ है। तो वो उस सिंपल रिपोर्ट की बुनियाद पर कैसे कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। फिर ममनुआ फंडिंग केस में, जहाँ पे ममनुआ फंडिंग में जो फंडिंग दहशतगर्दी के लिए या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो, सिर्फ वहाँ FIA के पास दायरा अख्तियार है, बाकी तो दायरा अख्तियार ही नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं। और जो रिपोर्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है 2002 उसके तहत आई हो, उस पर FIA का क्या लेना देना, ये एक बड़ा मज़े का खेज़ है। बहरहाल
उन्होंने कहा जी कि हम दूसरा नोटिस भेजेंगे, फिर तीसरा भेजेंगे और फिर हम वारंट जारी करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। जबकि जो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ और उनकी तौहीन में जो नॉन पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान ने अपने जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरव्यूज़ में, उस पर और जो उनकी तौहीन की गई है उस पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए हैं, जिनको नाम दिया है तौहीन अदालत का। मैं हैरान होता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो अदालत नहीं है और वो कहते हैं जी हमारी तौहीन हो गई है। तो फिर ये क्या तो जो इलेक्शन कमीशन है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ऑर्डिनेंस उसके तहत करेगा कार्रवाई, या आर्टिकल 204 के तहत करेगा? ना आर्टिकल 204 में ये आता है इलेक्शन कमीशन, ना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में आता है। तो ये कैसे कार्रवाई करेगा? बहरहाल उन्होंने जी कहा है कि हमने मुख्तलिफ बयानात, तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ख़िलाफ़ आयद होने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, गलत बयानात, मनगढ़ंत इल्ज़ामात का जिक्र करते हुए इमरान खान से कहा है कि वो 30 अगस्त को अपने जवाब के साथ कमीशन में पेश हों, और ख़ुद पेश नहीं होते तो अपने वकील के ज़रिए पेश हों। साथ असद उमर और फवाद चौधरी को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में ये कहा गया है कि 30 अगस्त को ज़ाती या बज़रिया वकील पेश हों। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI के तीनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ जलसों में, तकारीर में इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिससे इदारे की साख और इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है। ये क्यों किया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि यह 70 की दिहाई नहीं है कि आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाएंगे। तो शाखाना रेफरेंस इमरान खान को नाअहल करना है। इमरान खान को नाअहल इस वजह से नहीं कर सकते कि इमरान खान का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ पड़ा है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो 2 दिन बाद समाअत है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्पीकर है उसकी कलअदम करार दे के डिप्टी स्पीकर का जो फ़ैसला है उसकी बुनियाद पर डिक्लेयर कर देना है कि जी इनके इस्तीफ़े हो चुके हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस पे कार्रवाई नहीं कर सकता। अब तोशाखाना रेफरेंस नैब दायर कर चुका है जरदारी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिसमें नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं और आसिफ जरदारी मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत पर हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करना है। भाई इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करेंगे तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और इनका क्या होगा? अब इनको पता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि ना इमरान खान उसमें जाएगा कहीं, उसको कोई फ़र्क पड़ता है, ना उसकी जमात पर पाबंदी होगी, ना वो तोशाखाना में नाअहल होने वाला है। अब उनको तकलीफ़ ये है कि इमरान खान को हम बुलाएंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन का कह के, वो नहीं आएगा। ज़ाती हैसियत में अगर हमें बाद में बुलाना पड़ा वो नहीं आएगा। चूँकि वो नहीं आएगा इस वजह से हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके तौहीन अदालत में सज़ा सुना देंगे, और फिर हम नाअहली की तरफ जब सज़ा हो जाएगी तो 5 साल नाअहल हो जाएंगे। ये इनके वो काम हैं जो, और अल्लाह सबसे बड़ा मंसूबा साज है। ये जो भी प्लानिंग करते हैं अल्लाह भी अपने बंदों के साथ है और अपने मखलूक के साथ है। तो इस वजह से इनके ये सारे जो इस तरह के हीले बहाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने और इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ एक रुकन थे मोहम्मद मियाँ सोमरो, ये मोहम्मद मियाँ सोमरो वो हैं जिन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया था, और इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी NA 196 जैकबाबाद से। ये रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान में हैं जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे। उनको 40 दिन असम्बली से गैर हाज़िर रहने पर स्पीकर ने नशिस्त खाली कर दी थी। नशिस्त इस वजह से खाली की थी कि वो अपोजिशन में बैठे थे, तो अपोजिशन का एक बंदा चला जाए उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहते थे कि वहाँ जैकबाबाद में अपना एक और बंदा मुंतखब करवा लेंगे। अब 40 दिन का बहाना करके कि वो 40 दिन से गैर हाज़िर हैं, उन्होंने कहा जी मैं बैरून मुल्क हूँ और मैं आ नहीं सकता। इसहाक डार पिछले 4 साल से बैरून मुल्क बैठे हैं और वो सेनेटर हैं, और यहाँ पर 40 दिन की बुनियाद पर उनको फारिग किया। उन्होंने अपने वकील बैरिस्टर ज़ैनब जंजुआ के थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, जो इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीड करके वहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया था, उस पर उन इलेक्शन कमीशन को रोक दिया, हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया है, और उनका जो डिसीट का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया है, और उसको कहा है कि आप नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, जाएँ आप इजलास में। और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब उन्होंने ये कहा है कि आप
ये जो सारे मामलात हैं इसमें आप जाएं और असम्बली में पेश हों, और जो NA 196 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये रुकन मुंतखब हुए थे, उसमें जो नया इलेक्शन था उसको रोक दिया, ज़मीनी इंतखाब को रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये जो प्लान करके आए थे कि हम अपना एक बंदा और ऐड कर लेंगे, इनको तारीख़ी शिकस्त हुई है वहाँ से भी। फिर ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी और ये अपील थी, और वो ममनुआ फंडिंग केस में अनवर मंसूर ख़ान साहब ने बड़ी डिटेल उसमें आर्गूमेंट्स किए थे। और 3 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच था, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी सरबराही में, और उनके साथ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, और साथ उनके जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। उस पर फ़ैसला आ गया है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। जिस दिन ये फ़ैसला आया था तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो एक रिपोर्ट है, वो फ़ैसला नहीं है, आइन की और कानून की नज़र में वो फ़ैसला नहीं है। और साथ अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जो इस्तदा थी, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए थे। इस पर मीडिया ने ये सबको कहा कि जो दरख्वास्त है उसके काबिल समात होने के हवाले से नोटिस जारी किए। मैंने कहा था कि इतनी डिटेल आर्गूमेंट सुनने के बाद ये नहीं हो सकता कि वो अगर वो ये समझते हैं कि काबिल समात नहीं है तो वो पिटिशनर को कहते हैं मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट दें, मज़ीद आर्गूमेंट्स करें। जब उन्होंने नोटिस जारी कर दिया तो उसका मतलब है दूसरे फ़रीक से जवाब तलब किया है, और दूसरे फ़रीक से उन्होंने जवाब मांग लिया है। और अब जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आया है, इसको महफूज किया गया था लार्जर बेंच का, जिसमें 24 अगस्त को नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन को। उसमें लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील को समात के लिए मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन और बाकी फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इंशाअल्लाह 24 अगस्त को ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, ये सस्पेंड हो जाएंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।